रबीतुल्लाहात आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज हम जिस टेंस के मुतालिक बात करेंगे उस टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। चलें अब हम इसकी डेफिनेशन के मुतालिक ज़रा बात करें। पहले मैं इसको इंग्लिश में बताऊंगा और उसके बाद फिर इसको उर्दू में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट एन एक्शन which started in the past and continue in the certain time period. Past continuous tense इस चीज़ को बताता है कि एक चीज़ पास्ट में शुरू हुई हो और वो एक सर्टेन टाइम टाइम का जो था पीरियड है उसमें कंटिन्यू हो, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स और आईएनजी के बारे में पढ़ते हैं। वो यूज हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर। हम वाज और वर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। हम वर्ब की पहली फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं आईएनजी के साथ। चलें अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ जरा गौर करें। ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था। They were playing, वो खेल रहे थे। चलें अब हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ ज़रा गौर करें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यह थी हमारी फॉर्मेशन। चलें अब हम एग्जाम्पल को अपनी फॉर्मेशन के तौर पे ज़रा देखते हैं। ही हमारा यूज़ हुआ सब्जेक्ट के तौर पे, वाज हमारा यूज़ हुआ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और स्लीपिंग हमारा यूज़ हुआ वर्ब विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब हम अगले सेंटेंस पे ज़रा गौर करें। दे हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हमारा वर्ब विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट है। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के मुतालिक बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब कि एक किसी चीज़ के खिलाफ जाना। पहले मैं नेगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, देन इन उर्दू, और उसके बाद उर्दू में। वो यूज़ नॉट विद हेल्पिंग वर्ब लाइक वाज नॉट एंड वर नॉट टू मेक इट नेगेटिव। हम नॉट को इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के आगे, जैसे आपने देखा वाज नॉट और वर नॉट, ताकि वो एक मनफी जुमला बन जाए। चलें अब हम अपनी एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। ही वाज नॉट डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा था। दे वर नॉट वीपिंग, दे वर नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहे थे। अब हम इसको फॉर्मेशन के तौर पे ज़रा देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी फॉर्मेशन को जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब विद नॉट, वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे ज़रा देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा यूज़ हुआ है ही, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब विद नॉट हमारा यूज़ हुआ है वाज नॉट, वर्ब विद आईएनजी हमारा यूज़ हुआ है डूइंग, और हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है वर्क। दे वर नॉट स्लीपिंग, दे हमारा सब्जेक्ट, वर नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब विद नॉट, और वीपिंग हमारा वर्ब विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। चले ये तो थे हमारे सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी हैव टू मूव ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम सवालिया जुमले की तरफ गौर करेंगे। इसकी डेफिनेशन पहले मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा और उसके बाद उर्दू में। हेल्पिंग वर्ब वाज वर इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड पुट क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब वाज वर जो सा है हमारा वो सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होगा
और सेंटेंस के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम इस एग्जाम्पल की जब ज़रा गौर करें तो इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता रहा था। वर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे थे। अब हम अपनी फॉर्मेशन की तरफ ज़रा गौर करें। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलें अब हम एग्जाम्पल को अपनी फॉर्मेशन के तौर पे ज़रा गौर करें। वाज ही गोइंग टू स्कूल, वाज हमारा यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, ही हमारा सब्जेक्ट के तौर पे, वर्ब विद आईएनजी हमारा गोइंग के तौर पे और ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल और क्वेश्चन मार्क जो एक सवालिया जुमले की पहचान है। वर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे थे। वर हेल्पिंग वर्ब के लिए इस्तेमाल हुआ है, यू सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, वर्ब विद आईएनजी हमारा लिसनिंग है और ऑब्जेक्ट हमारा मी यानी कि मैं और क्वेश्चन मार्क एंड प्लस क्वेश्चन मार्क जो कि एक सवालिया जुमले की पहचान है। जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। फ़ी अमानुल्लाह।